हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। लीजिए दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर है एक नया रोजगार संदेश लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF में निकली हुई रिक्तियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी मात्रा में CISF में रिक्तियां निकली हुई हैं और आज मैं आपको पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत सारी रिक्तियां हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सैलरी भी अच्छी खासी है, क्वालिफिकेशन भी कुछ नहीं है, केवल 10th मांगा है इसमें और सैलरी भी लगभग 70,000 रुपये तक जाती है। तो दोस्तों, पूरी भर्ती प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो पूरी भर्ती प्रक्रिया देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बराबर में बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी साथ साथ करते चले। तो दोस्तों, बिना देरी करे चलो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों, अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर हूं और मैंने अभी CISF का नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, जो CISF ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपलोड किया है, जारी किया है। तो मैंने नोटिफिकेशन खोल लिया है। और दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट्स की। तो डेट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों, ये 21 तारीख से इसका अप्लाई शुरू होगा। अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया और 21 तारीख से अप्लाई होगा। अभी इसका लिंक ओपन नहीं हुआ है, 21 तारीख को उसका लिंक ओपन हो जाएगा। तो मैं एक बार दूसरी वीडियो डाल दूंगा, तो वो अप्लाई कैसे करना है वो मैं दूसरी वीडियो में डाल के उसको बता दूंगा। तो दोस्तों, 21 तारीख से इसको 21 नवंबर से ये ओपन इसका अप्लाई करना है आपको और 20 दिसंबर तक इसकी डेट है, जो क्लोजिंग डेट है, रात को 11 बजे तक। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। कांस्टेबल और ट्रेडमैन की दोनों वैकेंसी है। पे लेवल 3 की वैकेंसी 21,700 रुपये से लेकर 29,000 और माफ कीजिएगा 69,100 रुपये तक इसमें सैलरी इसमें रहने वाली है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई आपकी क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स की और सैलरी की। और डेट्स की मैंने बात बता दी। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये ऑनलाइन मोड में होने वाला है। जो आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन मोड में करेंगे, उसका लिंक आ जाएगा वेबसाइट्स पर। तो मैं आपको तब बता दूंगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। अब दोस्तों, इसमें बात कर देते हैं टेस्ट कौन कौन से, क्या क्या भर्ती प्रोसेस है इसका। तो इसमें दोस्तों PST PET टेस्ट है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसमें। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे। उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिस संबंधित ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड से संबंधित आपका एक टेस्ट इसमें लिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका रिटन टेस्ट होगा और उस सबसे लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में आपको उसके बाद में मेरिट लगेगी और उसके आधार पर आपको इसमें भर्ती किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन की। तो उन्होंने रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बताया कि OMR बेस्ड भी हो सकता है और CBT बेस्ड भी हो सकता है, यानी अभी श्योर नहीं है कि कैसे होगा। OMR बेस्ड यानी ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी इसमें हो सकता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इन्होंने इस बारे में पूरा बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि 21,000 रुपये से लेकर और 69,100 रुपये तक इसमें सैलरी जाने वाली है। अब दोस्तों, इसमें नेशनलिटी की बात करें तो केवल जो भारत के नागरिक हैं वो ही इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, किस किस स्टेट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो मैंने बताया था बहुत सारी वैकेंसी हैं, तो भर के वैकेंसी इसमें दी है। तो अब इसमें देख लेते हैं। तो इसमें CONST कुक, यानी CONST का मतलब कांस्टेबल कुक की वैकेंसी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 247, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 27। टोटल मिलाकर 274 वैकेंसी तो हो गई इस ट्रेड में, कुक ट्रेड में। और 30 वैकेंसी है ESM यानी एक्स सर्विसमैन ट्रेड के लिए 30 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 304 वैकेंसी हो जाती हैं। तो और कोबलर के लिए है, मेल के लिए 1, फीमेल के लिए माफ कीजिएगा मेल के लिए 4, फीमेल के लिए 1, टोटल 5 वैकेंसी। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी, कुल मिलाकर 6 वैकेंसी हो जाती हैं। टेलर के लिए 27 वैकेंसियां हैं। बार्बर के लिए 102 वैकेंसी हैं। और बार्बर के बाद में वाशरमैन के लिए 118 वैकेंसियां इन्होंने निकाली हैं। वो सब डिवाइड की हुई है उन्होंने, तो एक बार देख लीजिएगा। लगभग 10% जो वैकेंसीज हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व इसमें रखी गई है। मैं ये आपको पहले बता देता हूँ, लगभग 10% वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व है इसके अंदर।
वो चीज आप देख लीजिएगा, है ना। पेंटर के लिए 1 वैकेंसी है, और मेसन के लिए 12 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए 4 वैकेंसी, माली के लिए 3 वैकेंसी, और वेल्डर के लिए इन्होंने 3 वैकेंसी इसमें रखी है। कुल मिलाकर टोटल 279 वैकेंसी इसमें हो जाती हैं। और बैकलॉग वैकेंसी जो है इसमें एक वो कॉबलर की और बार्बर की है। बैकलॉग वैकेंसी में 8 और 16 वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसीज हैं इसमें। टोटल मिला के 787 वैकेंसी इसमें हो जाती है। बड़ी मात्रा में वैकेंसी है, तो दोस्तों इसको जरूर भरिएगा। और अगर आप नहीं भर रहे हैं, आपने वीडियो देख लिया है, तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बता दीजिएगा, वो उसको भर लेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं डायरेक्ट भर्ती जो मेल के लिए है, इन्होंने क्या किया है, एक सेक्टर्स बना दिए हैं, 8 सेक्टर्स बना दिए हैं इन्होंने। और तो उन सेक्टर्स के हिसाब से इन्होंने वैकेंसी निकाली है। उन सेक्टरों में इन्होंने किस सेक्टर्स में किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसियां हैं और किस स्टेट की, वो सब पूरा एक चार्ट बना के हमारे सामने दे दिया है। तो मैं एक वैकेंसी के बारे में, एक ट्रेड के बारे में आपको समझा देता हूँ, फिर आगे आपको खुद देख लेना है, आप समझ जाएंगे आराम से। जैसे सपोज कीजिए एक कांस्टेबल कुक के लिए इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में नॉर्थ सेक्टर में 13 वैकेंसियां हैं, एनसीआर सेक्टर में 18 वैकेंसियां हैं, वेस्टर्न सेक्टर में 13 वैकेंसियां हैं, सेंट्रल सेक्टर में 10 वैकेंसियां हैं, ईस्टर्न सेक्टर में 11 वैकेंसियां हैं, और साउथर्न सेक्टर में 21 वैकेंसियां हैं, साउथ ईस्टर्न सेक्टर में 12 वैकेंसियां हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में 4 वैकेंसियां हैं। तो कुल मिला के कुक ट्रेड की अनरिजर्व कैटेगरी की 102 वैकेंसियां इन्होंने हैं इसमें। और ऐसी कैटेगरी की 36 है, वो सेक्टर वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया है। और एसटी की 18 है, ओबीसी की 65 है, ईडब्ल्यूएस की 26 है। तो कुल मिलाकर ये 247 वैकेंसी इन्होंने इसमें रखी है की सारे सेक्टरों में। अब दोस्तों एक सेक्टर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट या क्या कहते हैं आपका स्टेट आते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आप पहले ये समझ लीजिएगा कि अभी फिलहाल में इन्होंने सेक्टरों में 8 सेक्टरों में डिवाइड कर दिया है। और सेक्टरों में डिवाइड करने के बाद में एक सेक्टर में स्टेट की इतनी वैकेंसियां इन्होंने है, एक चार्ट उन्होंने बना के हमारे सामने रख दिया है। तो बहुत सारी ट्रेड्स हैं, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने समझा दिया आपको। एक बार देख लीजिएगा, और देखने के बाद में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब तो हम दोस्तों ये बात हो गई आपकी वैकेंसीज की। वैकेंसी कहाँ पे कितनी है वो सब आपको मैंने समझा दिया है। उसके बाद में अभी हम आगे चलते हैं, और आगे चल के हम आपको बता देते हैं कि भाई इसमें जो हम अप्लाई करेंगे, इसमें इसको जो फी लगेगी वो फी कितनी लगने वाली है। तो दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए जो फी लगने वाली है वो इन्होंने बताया है 100 रुपये इसमें लगने वाली है। किस किस के लिए लगने वाली है, तो वो लगने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये चार्ज और एप्लीकेबल है। उसके बाद में दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, एसटी कास्ट और एक्स सर्विसमैन से आते हैं, उनके लिए इसमें कोई फी एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये बात होगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन कौन इसके लिए पात्र होंगे। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम इसमें बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ देख लीजिएगा कि ये प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, पहले फिजिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, फिर रिटेल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। तो ये इसका प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी में इन्होंने क्या रखी है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी इसमें है क्या। एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने सिंपल सा रखा है कि आपका जो स्किल ट्रेड है उसका कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ आपका हाई स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिंपल से 2 चीज़ है, इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है। बस आपके पास जो संबंधित ट्रेड में कोई डिप्लोमा हो, कार्य करने का अनुभव हो, और उसके बाद में आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट हो, यानी हाई स्कूल आपने मैट्रिकुलेशन आपने कंप्लीट कर लिया हो। ये चीज़ें इन्होंने इसमें मांगी है। अब एज की हम बात कर लेते हैं। एज सबसे ज़्यादा मस्ट है। तो एज की हम बात करें तो दोस्तों 18 साल से लेकर 23 साल तक इन्होंने एज मांगी है, और 1/8/2022 को ये एज काउंट होने वाली है। अगर ईयर की बात करें तो 2/8/1999 से लेकर और 1/8/2004 तक के बीच का कैंडिडेट्स का जन्म होना चाहिए। तो रिलैक्सेशन की बात करें तो जो दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं
उनके अकॉर्डिंग ही इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, उसी के हिसाब से ये जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड की। जो फिजिकल स्टैंडर्ड वो क्या रहने वाला है, तो दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी, SC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी हाइट उनको चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 80 और 85, 80 सेंटीमीटर बिना फ्लाई और 50 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए, यानी कम से कम जो फुला होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का कंपलसरी इन्होंने रखा हुआ है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर आपको इनको हाइट चाहिए और चेस्ट की इन्होंने कोई रिक्वायरमेंट, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट चेस्ट की इन्होंने इसमें नहीं रखी है। अब बात कर लेते हैं भाई इसमें नाप तोल में जो रिलैक्सेशन किस किस कैटेगरी किन किन लोगों को रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले देख ले तो इसमें जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है ये इन्होंने गढ़वाली हो गए, कुमाऊं हो गए, गोरखा हो गए, डोगरा, सिक्किम के, नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन रखा है। उनके लिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर की, और इन्होंने 5-5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इसमें भी कम कर दिया है। इसमें 78 और 83 सेंटीमीटर जो है सीना कर दिया, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जो ST कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए हाइट और कम कर दी है, आरक्षण और ज़्यादा अप्लाई हो गया है, उसके उनके लिए 165.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए और 150 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। चेस्ट की बात करें तो 76 चाहिए मेल बिना फुलाए और 81 चाहिए फुला का, ये इन्होंने रखा है चेस्ट का। वेट की बात करें तो वेट जिस टाइम पे ये वेट होगा उस टाइम पे जो हाइट होगी, हाइट के हिसाब से वो वेट कैलकुलेट करेंगे, उसी टाइम पे वो जो उनका मेडिकल टीम होगी उसी टाइम पे वो चेक करेंगे कि वेट इनकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा है या कम है, उसी टाइम पे देंगे। इन्होंने कुछ अभी उसका वेट का कुछ इन्होंने दिया ही नहीं है। अब आँख की बात करें, आई साइड की बात करें तो आई साइड इन्होंने 6/6 का और 6/9 का दिया है, ठीक है। कोई चश्मा चला हुआ उसमें नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कोई टैटू नहीं होना चाहिए, टैटू होना चाहिए तो ये लोकेशन दी है, ये लोकेशन पर ये टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको धर्म से संबंधित कोई टैटू नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों ये अब सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं, आपके समझ में आशा करता हूँ आ ही रही होंगी, आ गई होंगी। तो अब दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि इन्होंने किस सेक्टर में, मैंने अभी आपको बताया था ना कि भाई किस सेक्टर में ये इन्होंने 8 सेक्टर बताए हैं, बांटे हैं, और उन सेक्टरों में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को और कुछ कुल राज्यों को रखा है। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों कि कौन किस सेक्टर में कौन से स्टेट रखे हैं और उन स्टेट्स का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे होने वाला है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप देख लेना, मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो जैसे पहले जो इन्होंने सेक्टर बनाया है जिसे नॉर्थन सेक्टर ही बोलते हैं, उसमें इन्होंने चंडीगढ़ को रखा है और हरियाणा को रखा है, हिमाचल प्रदेश को रखा है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब और राजस्थान को इन्होंने नॉर्थन सेक्टर में रखा है। इसका जो हेड ऑफिस है इन्होंने ये दिल्ली में है और इसकी ईमेल आईडी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद में एनसीआर रेंज की बात करें तो एनसीआर रेंज में एनसीआर सेक्टर में दोस्तों इन्होंने दिल्ली को रखा है और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को रखा है। इनका जो हेड क्वार्टर है वो उत्तर प्रदेश में है, उसका इन्होंने ईमेल आईडी ये पे दी हुई है। तो दोस्तों ये आप देख लेना कौन सा कहाँ पे है, पूरा सेक्टर इन्होंने बता दिया है। आप यहाँ पे जाकर ये सब चीज़ देख सकते हैं और ये आपको आसान हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो फीस है, फीस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किसको कितनी फीस इसमें देनी है, किसको कितनी फीस नहीं देनी है, कौन कौन इसके छूट के दायरे में आता है, कौन कौन छूट के दायरे में इसमें नहीं आता। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, क्योंकि अब एक में फिजिकल टेस्ट भी है। फिजिकल टेस्ट को ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें बड़ा इजी सा फिजिकल टेस्ट है। 1.6 किलोमीटर की रेस है, मात्र 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है और 800 मीटर की रेस है, वो 4 मिनट में पूरी करनी है फीमेल कैंडिडेट्स को। ये इनके हो गया जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जो इनका फिजिकल होना है वो फिजिकल का इनका
यहाँ पे पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद होता है फिर ट्रेड टेस्ट। जो ट्रेड टेस्ट दोस्तों होगा, वो ट्रेड टेस्ट में उसमें ये इन्होंने बताया है कि जिस ट्रेड के लिए से आप सपोज करो के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो उसमें आपको चपाती, राइस, वेजिटेबल, दाल, ये सब चीज़ बनानी आनी चाहिए, फिश, मीट, एग, खीर। तो ये सब कुल मिला के जिस ट्रेड के लिए बंदा जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको उस ट्रेड में बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए। कुल मिला के उसका टेस्ट होगा ऑन साइट टेस्ट होने के बाद में फेल या पास का, तो उसके बाद में पता चलने वाला है। उसके बाद में दोस्तों होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट का मैंने आपको बता दिया था पहले भी, फिर बता देता हूँ कि ये OMR शीट पर या CBT बेस्ड टेस्ट हो सकता है, वो अभी क्लियर नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में होगा ये। और उसके बाद में आप ये बता दिया जाएगा आपको जब कॉल लेटर आएगा कि किस टेस्ट में किस मोड में होने वाला है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है। अब बात कर लेते हैं जो इसका जो टेस्ट होगा उसमें किस किस सब्जेक्ट पे क्या क्या आने वाला है। तो उसमें देख लेते हैं, इसमें क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज का आएंगे, और नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स आएगी, और एप्टीट्यूड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों और वो क्या नाम है, हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में हो सकते हैं। 100 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 100 नंबर के माफ कीजिएगा 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 2 घंटे का इसका टाइम ड्यूरेशन इसमें रहने वाला है दोस्तों। तो ये मैंने बता दिया। अब सबसे लास्ट में आ जाता है दोस्तों कि इसमें क्वालिफाइंग परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो क्वालिफाइंग परसेंटेज के लिए दोस्तों इसमें अनरिजर्व, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% है, और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 33 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो अब ये इनका क्वालिफाइंग इन्होंने परसेंटेज रखी है मिनिमम। अब दोस्तों मैंने लगभग सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं, और थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। ये इसमें आप देख लीजिएगा, जो ये फोटो है ऊपर वाला, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल फोटो है, ये बिल्कुल क्लियर फोटो आ रहा है, बैकग्राउंड और फ्रंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं आपने टोपा लगा रखा है, कहीं चश्मा लगा रखा है, कहीं आपका चेहरा आ रहा है, तो चेस्ट तक का फोटो होना चाहिए, तो वो इसमें एक्सेप्टेबल होगा। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी सभी डिक्लेरेशन है इसमें, नोटिफिकेशन में और ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके बाद में सब जब इसका 22 तारीख को इसका लिंक अपडेट हो जाएगा, लिंक ओपन हो जाएगा, तो एक वीडियो में और दूसरी बना दूंगा आपको, माफ कीजिएगा 21 तारीख को, तो एक वीडियो में और दूसरी बना दूंगा इस बताने के लिए कि अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बराबर में बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।